अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को बनाकर उसमें वैल्यूज़ को असाइन करके प्ले अराउंड करके देखते हैं कि किस तरीके से उनमें वैल्यूज़ आएंगी और एक डेटा टाइप के वेरिएबल में डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। डेटा टाइप्स को बनाने के लिए रिमिक्स में कॉन्ट्रैक्ट हमारा बना हुआ है, हम अपने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं स्टेट लेवल पे। ने लिखा इंट एज इक्वल्स टू 40, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू शान। आपने कहा बुलियन बूल इज फी पेड। अब अगर आप इस फी पेड में ज़ीरो रख देंगे तो ये एरर दे देगा कि ये इन कॉन्स्ट ज़ीरो इज़ नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू एक्सपेक्टेड टाइप बुलियन, यानी कि बुलियन में ज़ीरो असाइन नहीं हो सकता। तो आपने ट्रू या फॉल्स ही रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। इसी तरीके से आपका एक है यू इंट काउंट इक्वल्स टू 34। इसको आप एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन डू सम वर्क। अब मैं इस एज का फंक्शन है इसे मॉडिफाई कर दूं। स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं जो नेम का वेरिएबल है इसको मैं अपडेट कर दूं 23 से। अब देखिए चेंज करते वक्त भी आप टाइप डिफरेंट नहीं दे सकते, आपको एग्जैक्टली जो टाइप है वही देनी पड़ेगी। हाँ, डबल कोट्स लगा दें। ये स्ट्रिंग बन गया है तो अब मैटर नहीं करता कि इसमें क्या वैल्यू पड़ी है, करेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के लिए ये। तो आप इस तरीके से अपने डिफरेंट डेटा टाइप्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने यू इंट दिया है, अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं यू इंट 8 इंडेक्स इक्वल्स टू 45, ये चल रहा है। अब मैं इसमें अपडेट करता हूँ इंडेक्स इक्वल्स टू 200, क्योंकि यू इंट का मतलब है 0 से 255, तो 200 एक्सेप्टेबल है। हम इसको कर देते हैं 300। अब एरर आ गया। टाइप इन कॉन्स्ट 300 इज नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू एक्सपेक्टेड टाइप यू इंट 300। तो अब आप इसमें 255 तक तो वैल्यू रख सकते हैं, 256 नहीं रख पाएंगे, -1 नहीं रख पाएंगे, 0 ओके है। इसी तरीके से आपने अगर न्यूमेरिक इंट 8 काउंटर इक्वल्स टू 30, अब वैल्यू ना रखें, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी। और फंक्शन में आके अगर आप इसे अपडेट करना चाह रहे हैं काउंटर इक्वल्स टू 190, एरर 190 इज़ नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू इंट 8। क्यों? क्योंकि इंट 8 का मतलब है -128 से लेके +127, तो इसमें 127 आ जाएगा, कोई एरर नहीं। 128 लिखा, एरर आ गया। इसमें आपने 0 लिखा, ओके है। -12 लिखेंगे फिर भी ठीक है, -120 लिखेंगे फिर भी ठीक है, -128 लिखेंगे फिर भी ठीक है, -129 पे फिर एरर आ जाएगा। तो एक रेंज है, उससे आगे नहीं जा सकता। अब मैं इसको इंट 16 कर सकता हूँ, इंट 24 कर सकता हूँ, इंट 32 लिख सकता हूँ, इंट 40 कर सकता हूँ। ये सारी टाइप्स दे देंगे। तो 8 का मतलब है 8 बिट 1 बाइट, 16 का मतलब है 16 बिट्स 2 बाइट, 24 का मतलब है 3 बाइट्स, 32 का मतलब है 4 बाइट्स। तो आप इस तरीके से इंट 256 तक डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जितनी बड़ी वैल्यूज़ चाहेंगे वो बना सकते हैं। स्ट्रिंग को आप इसी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर मैपिंग है, उसे हम डिटेल में अलग से देखेंगे। तो आपकी जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं और
आप जब उनको यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल इस फंक्शन से अगर मुझे कुछ रिटर्न करना है, रिटर्न्स, तो आप मैं इस फी पे रिटर्न करना चाह रहा हूँ तो मैंने बुलियन रिटर्न करना चाहता हूँ तो मैंने बुलियन लिख दिया। अब मेरा फंक्शन बुलियन को रिटर्न करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आपको अपनी डेटा टाइप्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, आपका फंक्शन क्या रिटर्न करता है ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप बुलियन हो, इंट हो, स्ट्रिंग हो, जो भी रिटर्न करना चाहेंगे वो आप पहले से बताएंगे।